आ जाइए, टाइप 4 को रौंदते हैं मेरे प्यारों, और बाकी इसका एक एपिसोड और लाएंगे जो लगभग ऐसे टाइप ला ही चुके हैं। बाकी देखेंगे जटिल क्वेश्चन इसका एक एपिसोड और, नहीं तो इसके बाद एक रेस का मैं टाइप दूंगा 20 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन का रेस, जो कि टाइम डिस्टेंस पर ही आधारित है। उसके बाद फिर हम लोग टाइम वर्क वाला सीरीज को चलाएंगे जिसमें मिक्स प्रोपोर्शन पर आधारित टाइम वर्क पर आधारित पाइप टंकी। उसके बाद में एलिगेशन, पार्टनरशिप बचेगा और एज बचेगा एक्स्ट्रा में, अर्थमेटिक खत्म। फिर एडवांस को हम लोग लेके चलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एडवांस में भी हम लोग तोड़ तोड़ के 2-2, 3-3 एपिसोड एक एक चैप्टर का हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वीवीआई टाइप है, वीवीआई सुपर स्टार टाइप, बहुत सुपर स्टार है बाबू। इसको हम बोलते हैं ऑप्शन वाले प्रश्न, क्योंकि ऑप्शन से ही बनता है। और 5 क्वेश्चन बताऊंगा 16 से लेके 20 तक, एकदम बागुला की तरह ध्यान दीजिए, कभी मत भूलिएगा। बागुला के तरह ध्यान दीजिए, कभी मत भूलिएगा। धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर फिर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है? शांत जल में मोटर बोट, तो मैं एक बार लिख देता हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहां 35 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है, 35 किलोमीटर जाना है फिर आना है। समय दिया हुआ है, जाने आने में कुल मिलाकर 12 घंटे लगेंगे। यहाँ धारा का चाल दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड नाव का चाल या मोटर बोट का चाल पूछ रहा है। तो मोटर बोट का जो चाल है वो मान लेते हैं हम लोग 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सब कुछ आपके सामने है, मैंने लिख दिया है, लिखना कोई जरूरी नहीं। हम सभी जानते हैं कुल समय लग रहा है कई घंटा। समय बराबर होता है मेरे प्यारो दूरी बटा चाल। तो पहले तो 35 किलोमीटर यदि दिशा में जाएगा तो दिशा में होता है नाव प्लस धारा, तो नाव मतलब मोटर बोट एक है, धारा भी है तो भी प्लस 1। फिर उसी दूरी को लौटेगा 35 किलोमीटर विपरीत दिशा में, तो भी -1, कुल मिला के 12 घंटे लग रहे हैं। ये ऊपर जो हम लाइन लिखे लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ना है। 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाना है, फिर धारा की दिशा में आना है। तो धारा की चाल दिया हुआ और मोटर बोट या नाव की चाल पूछ रहा है, तो हमने भी या x कुछ भी मान लिया। तो कुल समय 12 घंटा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। 35 बटा दिशा में जा रहा है तो भी +1, विपरीत जा रहा है भी -1। ये धारा के दिशा वाला समय, विपरीत दिशा वाला समय, कुल मिला के 12 घंटा। अब सोचिए ऑप्शन से कि भी का क्या मान रखें, क्योंकि हल करिए तो द्विघात समीकरण में बैठना ही बैठना है, किताब में हल करता है। भी का मान क्या रखें कि 12 आ जाए? तो ऑप्शन पहला ऑप्शन 6 है, 6 रखेंगे, 6 1 7, 7 5 35, 5 आया। 6 रखेंगे, 6 में 5 7 35, तो 5 7 12 हो ही गया। यानी भी का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा एकदम सेटिस्फाइड कर रहा है मेरे प्यारों। कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। कोई आपत्ति है, दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। मुझे लगता है 100% सभी को समझ में आया होगा। एक नाव धारा के अनुदिश 12 किलोमीटर जाकर वापस प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटे में लौटती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में नाव की चाल। फिर सेम क्वेश्चन, 1 में नहीं सीखिएगा तो 2 में सीखिएगा, 2 में नहीं सीखिएगा 3 में, 3 में नहीं 4 में, 4 में नहीं 5 में, इतना में तो गधे सीख जाएंगे। आप तो जीनियस। अब देखिए लिखेंगे नहीं, 12 किलोमीटर दूरी है, जाकर वापस आएगा 3 घंटा में। धारा की चाल है मेरे प्यारो 3, तो बोल रहा शांत जल में नाव की चाल मान लिया जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम सभी जानते हैं बाबू कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब बराबर दिया हुआ है 3 घंटा। अब दिशा में 12 किलोमीटर जाएगा तो भी +3, क्योंकि धारा की चाल भी 3 है संयोग से। विपरीत भी 12 लौटेगा तो भी -3 बराबर 3 घंटा। अब आप सोचो
कि भी का मान क्या रखें कि हमें कैलकुलेट करके 3 घंटा आ जाए। 12 रखते हैं तो 12 3 15, तो काट के तो 1 से कम आएगा, फिर 12 में से 3 गया 1 आएगा, नहीं आएगा। 9 रखते हैं, 9 3 12, तो 1 बचेगा। 9 में से 3 गया 6, 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 2 1 3 आ रहा है। यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा यदि हम रखते हैं भी का मान तो सेटिस्फाइड हो रहा है। यह हुआ ऑप्शन वाला प्रश्न। आनंद आ रहा है आपको? बत्तीस 50 पूरा हो जाएगा। सुबह में जुड़िए 6 बजे, 6:30 में। 44 सेट हो गया ना, 45वां सेट के लिए जुड़िएगा आप सभी भाई बहन। 18 आ जाइए। एक नाव एक स्थिर बिंदु 6 किलोमीटर दूरी जाने तथा उसी बिंदु पर वापस आने में 2 घंटा। धारा का वेग यहाँ 4 है, फिर शांत जल में नाव का वेग भी मान लीजिए। एक ही टाइप का क्वेश्चन है महाराज, गधे सीख जाएंगे आप तो जीनियस हैं जी। फिर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब बराबर कई घंटा है बाबू? 2 घंटा। दिशा में 6 किलोमीटर जाएगा भी प्लस 4 के चाल से, विपरीत लौटेगा 6 में भी माइनस 4 के चाल से। कई घंटा? 2 घंटा। ये फिर द्विघात में बैठेगा। ऑप्शन से सोचो भी का मान, ऑप्शन से सोचिए भी का मान क्या रखें, कौन ऑप्शन रखें? 8 रखते हैं तो 8 4 12, 6/12 1/2 आएगा। 8 में 4 घट गया, 6/4 3/2, 1/2 है 3/2, मतलब 1/2 मतलब आधा, 3/2 मतलब 1.5, तो आधा और 1.5 जोड़ के इतना माइंड में ही कैलकुलेट करिए। आधा और 1.5 जोड़ के 2, तो भी का मान 8 रखने पर सेटिस्फाइड हो ही रहा है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया भी का मान। हो गया आंसर। ये क्या है भाई? आ जाओ मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 19। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है या 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट। धारा का वेग क्या है? ये तो बड़ा आसान है। अब अभी तक जो भी आप क्वेश्चन बताए जिसमें धारा का चाल दिया हुआ था, मोटर बोट का चाल पूछता था। यहाँ ऑलरेडी देखिए मोटर बोट का चाल दिया हुआ है 15, 30 किलोमीटर गया फिर वापस आएगा, 4.5 घंटा लग रहा है। 4.5 मतलब 9/2 घंटा। तो पूछ रहा धारा का वेग क्या है, तो यहाँ धारा का वेग अब भी किलोमीटर प्रति घंटा माने, तो फिर वही सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर है बाबू 4.5 घंटा। तो दूरी 30 किलोमीटर जाएगा, अब दिशा में जाएगा तो मोटर बोट की चाल 15 प्लस भी, फिर 30 किलोमीटर जाएगा 15 माइनस भी, बराबर 9/2 घंटे। यहां पे आप इसको हल करिए ऑप्शन से। क्या चीज से मेरे प्यारो? ऑप्शन से सोचिए कि भी का क्या मान रखें कि सेटिस्फाइड हो जाए। 4 रखते हैं तो 15 4 19 से कटेंगे नहीं। 5 रखते हैं 15 5 20, 3/2 आ जाएगा। 5 रखते हैं 15 में 5 का 10, 3 आ जाएगा। 3 और 3/2 4.5 हो जाएगा। यानी भी का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई अच्छा बुक लाइए, बेसिक से अच्छे से क्वेश्चन तो जीरो टू हीरो में इतना बढ़िया सेट किए हैं जी। और क्या चाहिए? इससे बेहतर क्या बैच होगा? अंत भला तो सब भला हो गया मेरे शेर बहादुरों। ये पूरा रट जाइएगा। नावधारा के लगभग टाइप मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट मैं रेस लाऊंगा। और ये अंत भला तो सब भला है। नदी में धारा का वेग 2 है। इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर गया और वापस उसी बिंदु पर 55 मिनट में आ गया। तो नाविक का वेग मान लिया जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नाविक मतलब नाव का वेग। फिर वही होगा समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर कई मिनट है? 55 मिनट है। 55 मिनट को 55/60 आप कर सकते हैं।
इसको आप कर सकते हैं 11/12 घंटा। दूरी कितना है बाबू? 10 किलोमीटर गया। नाभिक के चाल भी है, दिशा में जाएगा v+2, विपरीत भी 10 किलोमीटर आएगा, v-2 मिला के 11/12। ऑप्शन से सोचिए कौन ऑप्शन रखें कि 11/12 आ जाए। 11/12 आने के लिए नीचे 12 का कोई गुना 60, मुझे लगता है 22 रखने पर आ जाएगा। 22×2 24 हो जाएगा। 10/24, 22 में से 2 गया 20, 24 और 20 का एलसीएम अपने आप 120 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करिए, आपका 11/12 आ जाएगा मेरे प्यारों। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी का मान 22 किलोमीटर प्रति घंटा रखने पर हो रहा है। आप भी अपने हिसाब से रख के देख लीजिए, बढ़िया है। यूथ मैथ का सॉल्यूशन क्या यार, यूथ मैथ जो पुराना हो चुका है वो सॉल्यूशन पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? जिसका सॉल्यूशन पीडीएफ जब से देना शुरू किए हैं तब से है। बाकी बने रहिए सभी शेर बहादुर। सुबह में 6:30 बजे 3250 का सेट लेके आ रहा हूं। 45वां 44 सेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, या एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं आप सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ है हमारा टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे उपलब्ध है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें, अधिक से अधिक मित्र को जोड़ने का प्रयास करें। सुबह में तैयार रहिए 6:30 बजे और पूरा दिन तरोताजा होकर पढ़िए। रात में सोते समय 1 घंटा पढ़ लीजिए, 45 मिनट। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर चैप्टर का पढ़ लीजिएगा, तो चैप्टर आपका दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जाते जाते सभी को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। 2024 वाला यूथ समय नहीं मिल रहा है, देखते हैं प्रयास करके।